औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा जो मिडवाइफरी की बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की। आज हमने इसका पढ़ना है बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फीटस मंथ टू मंथ के। एम्ब्रियो कहते हैं बेटा माँ के पेट में जो बच्चा है वो एम्ब्रियो कहलाता है, और हर महीने उसके जो है कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे नशोनुमा होती है, माँ के पेट में कैसे बढ़ोतरी होती है, वो सारी देखनी है हमने। तो पहले जो 8 हफ्ते हैं वो एम्ब्रियो कहलाता है बेटा। उसके बाद जो है वो बच्चा फिटस कहलाएगा माँ के पेट में। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो बेबी हो जाएगा। तो ये इसके नाम है मुख्तलिफ। तो पहले तो ये फ़ोटो देख लें बेटा, फिर आपको मज़ीद समझ में आएंगी चीज़ें। ये देखें बेटा, पहले तो यहाँ से स्टार्ट होता है फीटल डेवलपमेंट। ये बेटा स्पर्म और एग का मिलाप हो जाएगा और ये सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ये जो है ये आके बच्चादानी के साथ चिपकता है बेटा, और यहाँ से ये बच्चा बनने की शुरुआत होती है और ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रता है। और इसका बताया जाएगा कि ये कौन कौन सी स्टेजेस से होके पूरा बेबी जो है वो बनता है। तो ये देखें 3 वीक्स का है ये बेटा, ये 4 वीक, ये 5 वीक, ये मुख्तलिफ दिखा रखे हैं 38 वीक तक। तो टोटल प्रेगनेंसी जो मैक्सिमम है वो 40 हफ्ते तक की होती है। तो इन डेज़ में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं वो देखते हैं, हम पढ़ते हैं बाकायदा। तो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में नशोनुमा कैसे होती है फीटस बच्चे में मंथ टू मंथ, महीने से महीने। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एम्ब्रियो होगा बेटा 0 से 4 वीक, ये एम्ब्रियो है। पहले वो ब्लास्टोसिस्ट मैंने जो दिखाया बेटा, ये इम्प्लांट्स, ये बच्चादानी के साथ जब चिपकता है तो इसको इम्प्लांट्स कहेंगे। तो ब्लास्टोसिस्ट बच्चादानी के अंदर एंडोमेट्रियम की दीवार जो अंदर बच्चादानी की पहली दीवार है उसके साथ चिपक जाएगा। सम बॉडी सिस्टम ले डाउन, कुछ बॉडी के सिस्टम बनना शुरू हो जाएंगे इन प्रिमिटिव फॉर्म, इब्तदाई हालत में। प्रिमिटिव फॉर्म कहते हैं इब्तदाई हालत बेटा। फिर आ जाएगा प्रिमिटिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी इब्तदाई जो दिमाग का निज़ाम, और स्पाइनल कॉर्ड का उसको क्या कहेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म्स बन जाएगा, इसको न्यूरोलेशन कहेंगे बेटा। प्रिमिटिव हार्ट डेवलप्स, इब्तदाई, प्रिमिटिव का लफ्ज़ जहाँ आ जाएगा इब्तदाई, इब्तदाई दिल जो है वो बन जाएगा एंड बिगन्स टू बीट, और धड़कना शुरू कर देगा। पहले 4 हफ्तों में हो रहा है ये सारा काम। कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ स्किन, और ये दिल जो है जल्द की तहों से ढकना शुरू हो जाएगा। लिम्स बड्स फॉर्म, और लिम कहते हैं बेटा बाजुओं और टांगों को, यानी बाजू और टांगें बनना शुरू हो जाएंगी, उनके बड बनना शुरू हो जाएंगे, यानी कि उनकी इब्तदा शुरू हो जाएगी। 0 to 4 वीक्स में हो रहा है। फिर आ जाएगा बेटा 4 to 8 वीक्स, ये अभी एम्ब्रियो ही चल रहा है। मैंने बताया 8 हफ्तों तक बच्चा जो माँ के पेट में है उसको एम्ब्रियो ही कहेंगे। तो 4 से 8 वीक में क्या होगा बेटा, वेरी रैपिड सेल डिवीज़न, बहुत तेज़ी से सेल तकसीम होंगे और करोड़ों सेल बनना शुरू हो जाएंगे बेटा। मोर बॉडी सिस्टम लेट डाउन, वो और ज़्यादा बॉडी के सिस्टम बनना शुरू हो जाएंगे इब्तदाई इन प्रिमिटिव फॉर्म, इब्तदाई हालत में, एंड कंटिन्यू टू डेवलप, और उसकी नशोनुमा होती जाएगी। स्पाइनल नर्व बिगन टू डेवलप, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं बेटा हराम मगज़ को जो रीढ़ की हड्डी में है, इससे जो पैगाम रसानी का काम करती हैं वो नर्व्स जो इससे निकलेंगी उसको स्पाइनल नर्व कहेंगे। वो डेवलप हो जाएंगी, बनना शुरू हो जाएंगी। ब्लड इज़ पम्प्ड अराउंड द वेसल्स, खून की नालियों में खून पंप करना शुरू कर देगा दिल। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगन्स टू डेवलप, और सांस का जो निज़ाम है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम वो बनना शुरू हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा सांस लेने का निज़ाम, ये मुश्तमिल होता है नेज़ल कैविटी और फेरेंकस, लरंकस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई और लंग्स, ये सब बच्चों को पता है बेटा। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है नोज़ और फेरेंकस तक, कुछ लोग इसको लरंकस भी इसमें शामिल करते हैं। ये है अपर कहते हैं ऊपर वाला, और इससे नीचे ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई जो हैं वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। तो ये जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रैकिया कहते हैं बेटा, ये गर्दन में जो सामने की तरफ नाली है हवा की, विंड पाइप भी कहते हैं, ये ट्रैकिया है। फिर ये आगे 2 नालियों में तकसीम हो जाती है, एक राइट फेफड़े में चली जाती है और एक लेफ़्ट में, उनको ब्रोंकाई कहते हैं। फिर बारीक बारीक नालियाँ ब्रोंक्यूल्स, उनके आगे सांस की थैलियाँ जुड़ती हैं एल्वोलाई, और फिर मिलकर एक फेफड़ा बनता है। तो ये ट्रैकिया से लेके और फेफड़ों तक का जो बीच वाला निज़ाम बताया ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, लिख भी सकते हैं आप। तो ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा 4 to 8 वीक्स में बेटा। किडनी बिगन्स टू डेवलप, गुर्दे बनना शुरू हो जाएंगे। स्केलेटल ओसिफिकेशन बिगन्स टू डेवलप,
स्केलेटल कहते हैं ढांचे को, हड्डियों का ढांचा बेटा। ओसिफिकेशन कहते हैं एक ओस्टियोब्लास्ट सेल हैं हड्डियों के, वो ऐसा मटेरियल पैदा करते हैं, ऐसा मटेरियल बनाते हैं जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और बनना शुरू हो जाती हैं। तो इस सारे सिस्टम को कहते हैं बेटा स्केलेटल ओसिफिकेशन। ये बनना शुरू हो जाएगी। हेड एंड फेशियल फीचर्स सर के और चेहरे के खदो खाल बनना शुरू हो जाएंगे। ये 8वें हफ्ते में ही है। एम्ब्रियो विजिबल, एम्ब्रियो नज़र आएगा ऑन अल्ट्रासाउंड में फ्राम 6 वीक्स, 6ठे हफ्ते से ही एम्ब्रियो नज़र आना शुरू हो जाएगा। 6 माह की प्रेगनेंसी, यानी 6 माह का मतलब बेटा 6 वीक का मतलब 1.5 माह, ये माह नहीं है वीक्स है, हफ्ते, 6 हफ्ते, 1.5 माह के अंदर एम्ब्रियो अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो नज़र आना शुरू हो जाएगा। फिर बेटा 8 हफ्ते के बाद बन जाता है फीटस। अब ये फीटस है, तो कोई पूछ ले एम्ब्रियो में और फीटस में क्या फ़र्क है, तो आपने बताना है माँ के पेट में जो पहले 8 हफ्ते का बच्चा है, 8 वीक्स का है, तो वो एम्ब्रियो कहलाएगा, और उसके बाद बच्चा जो है वो फीटस कहलाएगा। तो इसमें 8 से 12 हफ्ते में क्या तब्दीलियाँ आएंगी बेटा? रैपिड वेट गेन, वो तेज़ी से वज़न बढ़ाएगा। आईलिड मीट्स फ्यूज़, आईलिड जो होते हैं ना बेटा, आँखों के जो पपोटे हैं ऊपर वाले, ये मिल जाएंगे एक दूसरे से। ये बड़ा अल्लाह पाक का प्यारा निज़ाम है, क्योंकि आँखें जो हैं वो डेवलप होंगी, आँखें बन रही होंगी अंदर, और ये बंद होंगे। आँखों के जो ऊपर वाले आपके पपोटे हैं, तो ये बंद होंगे, तो अंदर ही अंदर आँख डेवलप होती रहेगी, और जो बच्चे के गिर्द जो पानी की थैली होती है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें, तो उससे आँखें डैमेज ना हो जाएँ, तो अल्लाह पाक इनको बंद कर देता है। ठीक है, तो आईलिड्स जो हैं वो मीट मिल जाएंगे और फ्यूज़ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। यूरिन पास, बच्चा पिशी करना शुरू कर देगा। स्वेलिंग बिगन्स, और निगलना भी कुछ चीज़ें स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, फिर आ जाएगा डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया अपीयर्स। बैरूनी जेनिटेलिया कहते हैं बेटा, लड़का है तो उसकी पिशी वाली जगह, और लड़की है तो उसकी पिशी वाली जगह, उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। तो उनमें फ़र्क होना शुरू हो जाएगा, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हैं वो ज़ाहिर हो जाएंगे बेटा। और फिंगर नेल्स डिवेल्प, और उंगलियों के जो नेल्स हैं, नाखून हैं, चाहे वो पाँव की उंगलियां हैं, जो हाथों की हैं, वो पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये सारी तब्दीलियां आपने याद रख लेनी उर्दू में ही, और आप आसानी से लिख सकते हैं। ये सारी तब्दीलियां 8 से 12 हफ्ते में हो रही हैं। फिर 12 से 16 हफ्ते में बच्चे के क्या हो रहा है माँ के पेट में बेटा? रैपिड स्केलेटल डेवलपमेंट, स्केलेटन ढांचे को कहते हैं। तो तेज़ी से हड्डी के ढांचों की डेवलपमेंट हो रही होती है। विजिबल ऑन एक्सरे में ये नज़र आएगी। और लिंगो अपीयर्स, ये अपीयर्स नहीं है लफ्ज़, अपीयर्स है, ये एल की बजाय आर है। लेन्यूगो कहते हैं बच्चे के जो पहले नरम बाल होते हैं, उनको लेन्यूगो कहते हैं। वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं लेन्यूगो, बच्चे के पहले बाल। मेकोनियम प्रेजेंट इन गट, बच्चे की आंतों में पहली पोटी मौजूद होगी, मेकोनियम कहते हैं पहली पोटी बच्चे की। नेज़ल सेप्टम एंड पैलेट फ्यूज़, नेज़ल सेप्टम कहते हैं नाक की जो 2 सुराख हैं, उनको बीच में जो तकसीम करने वाली दीवार है, उसको नेज़ल सेप्टम कहते हैं बेटा। वो और पैलेट जो है तालू मुंह का, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, फ्यूज़ का मतलब मिलना होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया फुली डिफरेंशिएट, बैरूनी जेनिटेलिया इन हफ्तों में 12 से 16 में, यानी जो पेशाब की जगह हैं वो मुकम्मल उनमें फ़र्क हो जाएगा। डिफरेंशिएट का मतलब फ़र्क होना शुरू हो जाएगा इनटू मेल और फीमेल, और पता चल जाएगा कि ये लड़का होगा या लड़की होगी बाय 12 वीक, 12वें हफ्ते से। फिटस कैपेबल ऑफ सकलिंग थंब और सकिंग, बच्चा जो है अंदर माँ के पेट में अंगूठा चूसने के भी काबिल हो जाता है। इसमें 12 से 16 वीक्स में अगर वो चाहे तो पाँव का या हाथ का अंगूठा मुंह में लेके चूस सकता है। 16 to 20 वीक्स, 16 से 20 हफ्तों में क्या क्या होगा बच्चे के साथ? कांस्टेंट वेट गेन, लगातार बच्चा वज़न बढ़ा रहा है अपना। क्विकनिंग मदर्स फीटल मोमेंट, अचानक से माँ बच्चे की हरकत महसूस करना शुरू कर देती है पेट में। फीटल हार्ट्स हेयर ऑन अस्कल्टेशंस, बच्चे के दिल की धड़कन अस्कल्टेशंस से सुनी जा सकती है। अस्कल्टेशंस कहते हैं बेटा स्टेथोस्कोप के ज़रिए पेट के ऊपर से दिल की धड़कन सुनना, उसको अस्कल्टेशन कहते हैं। तो दिल की धड़कन सुनी जा सकती है। वर्निक्स कैसियोसा अपीयर्स, वर्निक्स कैसियोसा कहते हैं बेटा बच्चे के गिर्द एक मलाई टाइप सी ना एक तय बनती है, हिफाजती तय होती है जो बच्चे की जिल्द को बचाती है, वो ज़ाहिर हो जाएगी। ये वर्निक्स कैसियोसा दिखाता हूँ आपको।
ये देखें बेटा बच्चा पैदा हुआ है और इसके गिल्द ये जो मलाई सी है ये वर्निक्स कैसियोसा है, ये बनना शुरू हो जाती है। ये देखें ये जो है बच्चे की हिफाजती तय होती है, ये बाद में आके हम उतार देंगे, देन नहलाएंगे तो ये उतर जाएगी आसानी से। ये वर्निक्स कैसियोसा ये बनना शुरू हो जाएगी। फिर आ जाएगी स्किन सेल्स बिगन टू रीन्यूड, और जल्द के जो सेल हैं बेटा वो रीन्यू होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि कुछ सेल जो है उनकी डेथ हो रही होगी, कुछ नए बन रहे होंगे। 20 से 24 हफ्तों में क्या होगा, मोस्ट ऑर्गन्स फंक्शनिंग वेल, बहुत सारे जो अज़ा हैं वो ठीक से काम करना शुरू कर देंगे, जिसमें दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, मसाने, सांस का निज़ाम, ये सारे क्या हैं ऑर्गन्स ये काम करना शुरू कर देंगे। आइज़ कंप्लीट, आँखें मुकम्मल हो जाएंगी। जो आईलिड फ्यूज़ हुए थे ना आपके, यानी कि आँख के ऊपर जो पपोटे जुड़े थे, तो आँख कंप्लीट हो गई है बेटा। पीरियड्स ऑफ स्लीप एंड एक्टिविटी, बच्चा अब ये सो भी सकता है और कोई ना कोई एक्टिविटी यानी अंदर हाथ पांव चला सकता है, वो भी कर लेगा। ईयर अपरेटस डेवलपिंग, कान का जो अपरेटस है वो डेवलप हो जाएगा। रिस्पॉन्स टू साउंड, और आवाज़ से रिस्पॉन्ड देना शुरू कर देता है। बाहर से कोई चीज़ अगर उसको बोलो तो उसको सुन रही होगी वो बेटा। स्किन रेड एंड रिंकल्ड, ये आर ई लफ्ज़ नहीं है, डी होगा यहाँ पे। स्किन जो है वो लाल रंग की और झुर्रियों वाली हो जाती है बच्चे की। सरफेक्टेंट सक्रीटेड इन द लंग्स फ्राम वीक 20, सरफेक्टेंट कहते हैं बेटा इसी तरह का जो मादा जो मैंने दिखाया वर्निक्स कैसियोसा में, इसी तरह का एक मादा होता है, वो फेफड़ों के अंदर जाके चिपक जाता है बेटा, फेफड़ों की दीवार को डैमेज नहीं होने देता, उसको हिफाजती तय होती है, वो बचाता है, तो उसको सरफेक्टेंट कहते हैं। और ये खारिज होता है फेफड़ों में 20वें हफ्ते में, ताकि बच्चे के जो फेफड़े हैं वो अच्छे तरीके से नशोनुमा पा लें, और ताकि जब बच्चा इस दुनिया में आए तो वो जब सांस ले तो उसके फेफड़े सांस लेने के काबिल हों। बड़े प्यारे निज़ाम अल्लाह पाक के, अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, बड़ी प्यारी ज़िंदगी दी अल्लाह पाक ने बेटा। तो 24 टू 28 वीक्स, 24 से 28 हफ्ते के दौरान क्या होगा, लीगली वायबल, यानी बच्चा जो है ज़िंदा रहने के काबिल हो जाएगा। एंड सर्वाइवल, और ज़िंदा रह सकेगा। मे बी एक्सपेक्टेड, और ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि बच्चा पैदा हो गया तो ये ज़िंदा रह सकेगा। आईलिड्स ओपन, जो आईलिड आँखों के जो पपोटे बंद हुए थे वो अब खुल जाएंगे। रेस्पिरेटरी मोमेंट्स, और सांस की हरकतें स्टार्ट हो जाएंगी। 28 टू 32 वीक्स, 28 से 32 हफ्ते में क्या होगा, बिगन्स टू स्टोर फैट एंड आयरन, वो अपने जिस्म में चर्बी और आयरन स्टोर करना शुरू कर देगा। टेस्टीज डिसेंड इनटू स्क्रोटम, बच्चे के टेस्टीज जो होते हैं बेटा, जो दो उसके पेशाब वाली जगह पे दो गोलियां सी लटक रही होती हैं, उनको टेस्टीज कहते हैं, वो नीचे आ जाएंगे स्क्रोटम में। वो झिल्ली जिसमें वो गोलियां होती हैं उस झिल्ली को स्क्रोटम कहते हैं। ल्यूनेगो डिसअपियर्स फ्राम फेस, और ल्यूनेगो जो बच्चे के बारीक बारीक पहले बाल थे वो चेहरे पे भी होते हैं, शुरू में चेहरे से गायब हो जाएंगे। स्किन बिकम्स पेल एंड फ्यूअर रिंकल्स, और जल्द जो है वो पहले रेड थी तो अब पेलर हो गई, यानी कि येलो कलर की, और चंद झुर्रियाँ ही बचेंगी अब इसके अंदर। पहले झुर्रियाँ आ गई थी ना ऊपर वाले में, तो अब झुर्रियाँ ख़त्म हो गई बेटा। फिर आ जाएगा 32 से 36 हफ्ते, उसमें क्या होगा, वेट गेन 25। ये इनसे बेटा यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो वेट गेन करता है बच्चा इसमें 25 ग्राम आ डे, हर रोज़ 25 ग्राम है बेटा ये वज़न गेन करता है, ये आप इसको करेक्ट कर लेंगे। इंक्रीज़ फैट, उसकी चर्बी उसमें बच्चे में बढ़ रही होगी। मेक्स अ बॉडी मोर राउंडेड, और इससे बच्चे की बॉडी जो है वो गोल गोल होगी। ल्यूनेगो डिसअपियर्स फ्राम द बॉडी, और जिस्म पे भी जो बाल थे बारीक बारीक वो भी गायब हो जाएंगे। हेयर ऑन फीटल हेड लेंथन्स, ये हेड है लफ्ज़ ही नहीं है, HEAD हेड, यहाँ थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती हैं, मिस प्रिंटिंग है बेटा। तो बच्चे जो हैं, बच्चे के सर के ऊपर जो बाल हैं वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। नेल रीचेस टिप्स, और नाखून जो हैं वो किनारों तक पहुँच जाएंगे। और फिंगर्स, उंगलियों के, एंड टोज़, और पाँव की उंगलियों के, पाँव की उंगलियों को टो कहते हैं बेटा। पाँव की उंगलियों पे और हाथों की उंगलियों पे जो आखिरी पोर हैं वहाँ तक नाखून पहुँच जाएंगे बच्चे के। एयर कार्टिलेज सॉफ्ट, और कानों के जो कार्टिलेज हैं, चबनी हड्डी है, वो नरम हो जाएगी। फिर आ जाएगा 36 वीक्स टू बर्थ, 36 वीक के बाद बच्चे की पैदाइश तक का जो दौरानिया, उसमें क्या होगा, इसमें हम कहते हैं बर्थ इज़ एक्सपेक्टेड, हो सकता है बच्चा पैदा हो जाए किसी भी वक्त। बॉडी राउंड एंड प्लम्प, जिस्म गोल मटोल हो जाएगा। राउंड एंड प्लम्प का मतलब बेटा राउंड भी गोल होता है और प्लम्प भी गोल मटोल होता है।
तो जिस्म जो है वो बच्चे का गोल मटोल हो जाएगा, स्कल फॉर्म्ड, खोपड़ी बन जाएगी बट सॉफ्ट लेकिन नरम होगी, एंड प्लाइएबल और नाजुक होगी यानी नरम होगी। और उसको यानी कि अगर थोड़ा बहुत दबाव के तहत पैदाइश के रास्ते से गुज़रते वक्त उसको थोड़ा बहुत पिचकना भी पड़ा तो वो आसानी से डिलीवर हो जाएगी, यानी कि नरम होगी। प्लाइएबल का मतलब है बेटा ये फीटल ग्रोथ है फ्राम 8 to 40 वीक्स, ये दिखाई गई है पिक्चर में बेटा। ये एम्ब्रियो है, 8 हफ्ते तक एम्ब्रियो रहेगा, उसके बाद ये लाइन दे दी है, उसके बाद ये सारे फीटस हैं बेटा। 8 हफ्ते के बाद और 40 हफ्ते तक ये फीटस रहेगा। तो ये डेवलपमेंट सारी की सारी हम पढ़ के आए हैं। फिर आ जाएगा फीटल स्कल, बच्चे की जो खोपड़ी है वो क्या होती है ये भी देख लें। ये बेटा इसके अंदर ये देख लें, ये जोड़ हैं, ये जोड़ जो है ना ये स्यूचर्स कहलाते हैं बेटा। और ये जो बीच में खाली जगह नज़र आ रही हैं जहाँ मैं टच करता हूँ ये फोंटेनेलीज हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।